जिंदगी जिंदगी एक खेल है। जिंदगी भी एक खेल है। इंसान है इसलिए सौभाग्य का मेल है। जिंदगी एक खेल है, इंसान बने इसलिए सौभाग्य का मेल है। संभल के खेले तो मुक्ति है, आनंद है, जीत है। संभल के खेले तो मुक्ति है, आनंद है, जीत है। ना संभले तो 84 लाख योनियों की जेल है। ना संभले तो 84 लाख योनियों की जेल है। जिंदगी भी तो एक खेल है। जब जन्म होता है तो जन्म लेने वाला रोता है, बाकी लोग हंसते हैं। जब मरण होता है तो जब मरने वाला मरता है, बाकी लोग रोते हैं। बचपन होता है तो गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाते हैं, शादी कराते हैं। बड़े हो जाते हैं तो खुद उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी पतन होता है, कभी उत्थान होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी राजा बन जाते हो, कभी रंक बन जाते हैं। जिंदगी कितने रंग दिखाती है। सच में बिना बोले जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। बिना बोले जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। आत्मार्थी सज्जनों, खेल तो तीर्थंकरों ने भी खेले थे। कहते हैं बचपन में आदिनाथ भी खेले, पारसनाथ, नैमिनाथ, महावीर स्वामी भी खेले, जिसमें कृष्ण की लीलाएं तो जगत प्रसिद्ध हैं। श्री राम का जीत करके भी हारने का पैगाम दुनिया जानती है। बाहुबली का विश्व विजेता बनने के बाद भी बैराग ले लेने का खेल दुनिया जानती है। खेली तो महापुरुष भी हैं, लेकिन उनके खेलों से उनको क्या, सारी दुनिया को कोई ना कोई शिक्षाएं मिलती हैं। खेलों के पीछे एक संदेश है, धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति और बल पौरुष की वृद्धि। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं। 10-12 साल के बच्चों को इतना मोटा मोटा चश्मा लग गया। क्यों? स्क्रीन पर चिपके रहने से, उसी को देखते रहते, मोबाइल पर लगे रहने से आंखें खराब हो गई। और मोबाइल वाले खेल खेलते हैं। आभासी दुनिया में इंसान भी जैसे आभास हो गया, और वहां उपस्थित होकर के भी वहां उपस्थित नहीं है। देखना, आभासी दुनिया मतलब जो कुछ है नहीं, और वो फील कर रहे हो आप। फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ है नहीं सचमुच में आपके और आपके पास, सिर्फ आप फील कर रहे हो। फॉलोअर जो है ना, वो सचमुच में आपके नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। फिर आप फील कर रहे हो आभासी दुनिया। और देखिए ये कितना खतरनाक होता है कि आदमी जब अपनी सेल्फी ले रहा है, कोई युवा कोई युवती अपनी सेल्फी लेने में मग्न है ना, तो पहाड़ से गिर जाए कि नदी में गिर जाए कि माही डैम में डूब जाए, जब वो डूब जाए तब उसे पता पड़ता है। जब उसके हाथ पांव फूट जाए, सिर टूट जाए, तब मालूम पड़ता है कि कुछ हुआ। नहीं तो इतना मगन हो जाता है। आभासी दुनिया है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है। ऐसे बच्चे भी फंस गए आभासी दुनिया में। आभास है कुछ नहीं। कितने तरह के खेल आ गए। एक खतरनाक गेम आया था ब्लू व्हेल। फिर एक खतरनाक खेल आया मोमो चैलेंज। फिर कितने सारे खेल हैं ऑनलाइन, इतने बेवकूफी वाले कि कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली।
वास्तव में ऐसे पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य खेल, इन चीजों के पीछे अगर देश जाएगा तो नुकसान होगा। एक बात ध्यान रखिए, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, खिलता है, लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, लेकिन जब जब वह सूरज पश्चिम में जाता है तो डूबता ही डूबता है, खत्म हो जाता है। अगर हम पूरब की संस्कृति के लोग पूरब की सभ्यता से चलेंगे तो उदित ही उदित होंगे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़ जाएंगे तो डूबना निश्चित है। वहां तो ये भी पता नहीं है कि सुबह कौन पति पत्नी है और शाम तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। धर्म, हिंसा, सदाचार, शाकाहार की बात तो एक तरफ रखिए, सौभाग्यशाली हैं वे लोग कि इस देश में या दुनिया के किसी भी कोने में रह करके धर्म को समझते हैं, अहिंसा को, सदाचार को, शाकाहार को समझते हैं, पशु पंछियों के प्राण को समझते हैं और गौ रक्षा, पशु पंछियों की सेवा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि दुनिया का एक भी व्यक्ति, एक भी इंसान, एक भी जानवर, एक भी कीट, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हम लोग हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग निजी स्वार्थों के कारण समाज में ऐसा जहर घोलते हैं कि अच्छी सारी संस्कृति को भी दीमक लगा देते हैं। ऐसे में जो संस्थाएं धर्म, समाज, देश को संगठित रखने का पुरुषार्थ कर रही हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते जाकर के पतन हो, उसके सैकड़ों रास्ते खुल गए हैं। सही रास्तों को दुरुस्त, जीवंत रखना जरूरी है। तीर्थंकरों ने भी अपने बचपन में खेल खेले थे। आज प्रभु के नेमिनाथ स्वामी के कल्याणकों का तीसरा दिन है। पहला गर्भ कल्याणक मनाया, संदेश दिया, गर्भ कल्याणक मनाइए, गर्भपात मत कराइए। दूसरा जन्म कल्याणक का दिन आया, अच्छे पुत्र को, श्रेष्ठ संतति को जन्म दीजिए, उसको देश की, धर्म की सेवा के लायक बनाइए। तीसरा दिन है आज। आज दिन तो कहलाता है दीक्षा कल्याणक का, लेकिन वास्तव में अभी जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक उनका बालपन चल रहा है, किशोर अवस्था चल रही है। ये और आज राज्याभिषेक होना है और नेमिनाथ की तो बारात भी निकली थी। महाराज कृष्ण, बलभद्र सभी उस बारात में सम्मिलित थे। नेमिनाथ कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, काका के पुत्र थे, बड़े ताऊ के पुत्र थे। ऐसे में उस बारात का, उस शादी का जलसा तो क्या हुआ होगा। दोपहर को आपको पंडित जी और सब कलाकार दिखाएंगे, निषाद जी वगैरह, तो आप लोग देखिए। अपन तो क्या जलसा करेंगे, थोड़ा सा कुछ रूप बता पाएंगे, लेकिन उसी की एक रूपरेखा ही प्रारंभ का, प्रातःकाल का, खेल का प्रसंग आपको दिखाया। और आपने भुवन जी से उसका थोड़ा सा सुन भी लिया कि रेल की तरह अगर एक से एक जुड़ करके रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन इधर उधर डिब्बे हुए तो पटरी से गाड़ी उतरेगी, जीवन सभ्यता खत्म हो जाएगी। कबड्डी का खेल सिखाता है, गिर जाओ घबराओ मत, वापस उठो, फिर खेलने के लिए तैयार हो जाओ। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे। जिंदगी में जब तक आप पुरुषार्थ करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तब तक, जब तक सही दिशा में चलते रहेंगे, लोगों का सहयोग करते रहेंगे, तब तक आपकी कीमत होगी, इज्जत होगी, आपका उत्थान होगा। 70 का बहाना बना करके बिस्तर पकड़ लिया, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है।
70, 80, 90 के भी हो जाओ तो भी सकारात्मक कार्यों में जुटे रहो, बहुत जरूरत है। जैसे अभी गौशाला और समाज के अनेक प्रसंगों को संभालने की बात पंड्या जी ने रखी, वैसे ही एक सोलाहपुर में हमको मिले थे बिलास शाह, वहां शाह बोलते। उम्र उस समय उनकी 82-85 थी, फिर भी गौ रक्षा, पशु रक्षा के लिए दौड़ते थे। कितने सारे उनके ऊपर केस कर रखे थे बदमाशों ने, कितनी धमकियां दे रखी थी। तो फिर एक जब वो हमारे पास कभी आए और बोले कि अब मरने से अब क्या डरना, अब तो वैसे ही 85 का होने को आ गया, लेकिन मैं अभी भी एक्टिव रहता हूं। कहीं भी अगर ऐसा कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है तो सबसे पहले मैं पहुंचता हूं। 82-85 साल का आदमी, एकदम सिंगल बॉडी, और तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैं किसी की जान बचा पाऊं वह मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं सभ्यता को, संस्कृति को बचा पाऊं वह मेरा एक कर्तव्य है। सज्जनों, आत्मदृष्टि संपन्न मुनिजन निरंतर धर्म का उपदेश देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और इस श्रावक जन वो अपने धर्म ध्यान करते हुए संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करते हैं। करना चाहिए, बात सच्ची है। हम अहिंसक हैं, अहिंसा की आराधना करना चाहिए। और उनके उस चरित्र से हम सीख रहे हैं कि प्रभु वो कीमिया, वो कला, वो शैली मुझे भी मालूम पड़ जाए कि मेरा आत्मा भी ऐसे परमात्मा होने के मार्ग पर चल पड़े। मार खाते रहो, दौड़ते रहो। जिंदगी तो ऐसे ही है, जो थक गया, जो रुक गया, वो आउट हो गया। जब तक खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे। आपने कभी गौर किया हो, जंगल में भी कभी कोई जंगली जानवर शिकार करता है, जो भागते रहते हैं अक्सर कर बच जाते हैं। अगर कोई उनकी चंगुल में आ गया, शेर के, किसी के, और फिर भी वो मुकाबला करता रहा, खड़ा रहा, दौड़ता रहा, तो बचने के बहुत चांस हैं। लेकिन अगर वो गिर गया, बैठ गया, तो उसके बचने का कोई चांस। संसार भी ऐसे खतरनाक जंगल है। जन्म मृत्यु वासना के भेड़िए पीछे पड़े हुए हैं। आप धर्म ध्यान के रास्ते भागते रहिए। आपको जो कुछ आजू बाजू में संभालना है संभालते भी रहिए और रास्ते पर चलते भी रहिए। आप हमेशा युवा बने रहिए, कर्तव्य करते रहिए, धर्म ध्यान के मार्ग में जुड़े रहिए, तो आप चलते रहेंगे, बने रहेंगे, जीवित रहेंगे। और यदि आप कहीं रुक गए, थक गए, गिर पड़े, तो गए काम से। चूंकि यहां युवा बहुत उपस्थित हैं, ये संदेश युवाओं के लिए तो है ही, वे आलसी बनकर के न पड़ जाएं, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी है, जो ये सोचते हैं कि अब तो 80 के हो गए, अब तो 70 के हो गए। तपस्वी सम्राट 70 के, 72 के होने के बाद भी हर रोज 20-25 किलोमीटर विहार करते थे। जब भी उनका बिहार का गमन का वक्त होता था, पैदल बिना किसी सहारे के चलते थे। उन्हें कहीं कोई घोंसला नहीं बनाया उन्होंने। चलते चलते सिधार गए, तपस्या का, वीतरागता का मार्ग दिखा गए, और उनके आगे हमको बिठा गए। ज्ञानियों, जिन्हें ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की समझ है, वे हमेशा सावधान रह करके अपने परिणामों को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को और अपनी भावी पीढ़ियों को संभालने का पुरुषार्थ करते रहते हैं।
जीवन आंख में चोली से भी कम थोड़ी ना है। कल का पता नहीं है आपको, और कल का क्या, पल का पता नहीं है। क्या खेल खिलाएगा समय। अरे भाई, ऐसी भी घटनाएं आपने देख ली हैं। कुछ खुशियां मनाने के आयोजन किए जा रहे हैं और वह खुशियों वाला आयोजन आंसुओं में बदल जाता है। घटनाएं खूब घट रही हैं। पिछले दिनों शादी में शामिल होने के जा रहे थे, उनके भाई, चाचा, काका, ट्रॉली की टक्कर हुई, जीप, गाड़ी, कार का कचूमर बन गया। बलिया, पल का पता नहीं है। आंख में चोली है एक तरह से कि आंख आपके वर्तमान ज्ञान पर आंख पड़ी हुई है, आंख पर जैसे पट्टी पड़ी हुई है। मतलब यह है कि हमें ज्ञान है, हम इन आंखों के माध्यम से कुछ देख भी सकते हैं, लेकिन मोह का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, अथवा अज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, अथवा हम भविष्य का कुछ नहीं जान पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हो। आप ये अनुमान लगा सकते कि यदि आज दीक्षा कल्याणक मना रहे हैं तो कल अपन ज्ञान कल्याणक मनाएंगे, लेकिन 100% ये नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान कल्याणक में हम सब के सब रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है किसी को कोई काम पड़ जाए, जाना ही पड़े। हो सकता है कि किसी का कोई विकल्प पड़ जाए, आने का मन ही छोड़ दे। फिर भी इस आंख मिचोली में भी आप कुछ तो करते रहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें साक्षात नहीं दिख रहा है मोक्ष, साक्षात नहीं दिख रहा है प्रभु का दरबार, साक्षात नहीं दिख रहा है समोषण, साक्षात नहीं दिख रहे हैं रिद्धिधारी मुनिराज, फिर भी हम धर्म ध्यान के मार्ग पर लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य और चमत्कार है। मतलब है कि एक तरह से हमारे आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, फिर भी हमें इतना समझ में आया है कि मार्ग ये सही है।